जय हिंद गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर डिस्कशन कर चुके थे। ये तीसरा चैप्टर हम लोग आज वो डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी के बिना कुछ भी सरकारी नौकरी करना अधूरा है, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 6 का चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ हैं, चैप्टर 3 है। हम लोग इसको बारीकी से अपने भाषा में दोस्तों समझेंगे, बारीकी से एकदम समझेंगे अपने भाषा में, और इसको हाईलाइट करके एक नंबर भाषा अपने भाषा में समझेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग, पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर दिया हुआ। पृथ्वी कैसे गति करती है उसके बारे में बताया गया कि पृथ्वी की गति है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कैसे गति करती है, किस दिशा में गति करती है, वो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं प्रकीर्णन। ये घूमती है और परिक्रमा भी करती है, ये खुद घूमती भी है और सूर्य का परिक्रमा भी करती है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसी को क्या है, घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति की परिक्रमण करते हैं, इसको परिकीर्णन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आओ कुछ करके सीखे। जो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। सीखने के लिए बोला है, मतलब कुछ को प्रैक्टिकल के लिए बोला है। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है ये काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है 66.5 डिग्री कोण? वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये हो गया, और ये क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कमेंट करके। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश तो नहीं है। ये क्या है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग बताए भी थे कि संतरा के समान है पृथ्वी का आकार। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है। क्या है, इसीलिए क्या है, इसके सिर्फ आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त कर पाती है। तभी तो एक साइड अंधेरा रहता है तो इसको रात हो जाता है। यहाँ पर चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य की ओर जो भाग रहेगा पृथ्वी का, वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। बहुत ही अच्छे से हम लोग प्यार से डिस्कशन करेंगे। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य के दूर होता है वहाँ रात होती है, दूसरा भाग की रात होती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रादीपीय वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी के दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। पृथ्वी का पूरा दैनिक गति है, दिन होगा तो रात होगा ही, जिसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब ये उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर नीचे यह है दक्षिणी ध्रुव है। 3.1 फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। पृथ्वी का कक्षीय समतल है, यहाँ पर पृथ्वी का क्या है, कक्षीय समतल है। और यही कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा यहाँ पर भारत है, बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और यहाँ पर विषुवत रेखा गुजरता है, पूरा पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरता है। और मकर रेखा ये नीचे से गुजरता है। ये सारा दर्शाया गया है फिगर में दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए 3.2 नंबर फिगर में यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य दर्शाया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छाया, मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ रहा है तो क्या है, यहाँ पर दिन हो गया है। सॉरी, कहाँ चला गया, हाँ,
यहाँ पर दिन हो गया। देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है कि नहीं, सारा प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश से इतना दूर दिन हो गया है, क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव में दिन हो गया है अक्ष में। और देखिए प्रादीप्य वृत्त इधर अंधेरा है, यही समझाया गया है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग दोस्तों। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। कभी सोचे हैं आप लोग, अगर पृथ्वी घूमे ही नहीं तो क्या होगा। देखिए आगे क्या बताया गया है कि सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा। क्या लिखा गया है कि सूर्य के तरफ वाला में, पृथ्वी के भाग वाला में है ना, हमेशा दिन होगा, उसके कारण क्या है, गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरे रहेगा, दूसरा भाग में हमेशा अंधेरे रहेगा और ये भाग में पूरा एकदम इजोते रहेगा। मतलब अपने भाषा हम लोग समझ रहे हैं, मतलब पूरा गर्मी रहेगा एकदम। सूर्य का प्रकाश तापमान एकदम 50 डिग्री से ऊपर रहेगा एवं पूरे समय ठंडे पड़ेगी, जैसा अंधेरा रहेगा उधर। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब त्राहिमाम हो जाएगा एकदम। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में कितना है, एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटा और है, लेकिन सुविधा से बोलने के लिए 365 दिन ही मान लेते हैं कि चलिए भाई 365 दिन लगता है। अब हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है कि नहीं, यहाँ पर सूर्य है। अब देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से किस प्रकार समझाया गया है। सूर्य है, इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। देखिए ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है तो क्या हो गया, इधर दिन होगा, इधर दिन होगा कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तर ध्रुव देखिए ऊपर में, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पर दक्षिण ध्रुव है, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी आयनात, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ पर विषुवत, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। किस प्रकार से गया है, तीर यहाँ से दिखाया गया है, ये ऐसे गया है तो इधर क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया है तो इधर शरद ऋतु हो गया है। इधर सूर्य का प्रकाश पर आया तो इधर शरद ऋतु हो गया है, और इधर से फिर ऐसे तीर से दिखाया गया है कि यहाँ फिर सूर्य का प्रकाश पर आया है ग्रीष्म गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु हो गया, मतलब गर्मी। फिर यहाँ पर इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में फिर शीत ऋतु हो गया। इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पर फिर यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर मार्च में देखिए वो महीना से दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए जून है, जून में कितना गर्मी रहता है, 21 जून को कितना गर्मी रहता है एकदम। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर यहाँ पर कौन सा सितंबर दिखाया गया, सितंबर 23 सितंबर। उसके बाद 22 दिसंबर दिखाया गया, 22 दिसंबर यहाँ पर दिखाया गया, ठंडा रहता है। उसके बाद मार्च दिखाया गया, 21 मार्च दिखाया गया एकदम सूर्य का प्रकाश। विषु, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। देखिए यहीं पर बताया गया है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, पता लगाइएगा जरूर। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में क्या है, परिवर्तन का कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर कुछ करने के लिए बोला है कि 3.3 में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की तरफ क्या, उत्तरी गोलार्ध में झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या होगा, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में क्या, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कलर।
इसके पास क्या हो गया, इसके परिणाम स्वरूप, अरे यार यहाँ पर कलर ही नहीं, परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। हम लोग कलर बदल लेते हैं यहाँ पर। ध्रुव के पास क्या है, ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि क्या उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को क्या है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का और सबसे छोटी रात होती है। यही यहाँ पर बताया गया दोस्तों। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या उत्तर अयनांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर जो जाड़े का मौसम है, जो जाड़ा का मौसम ना आता है दोस्तों, कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर, दक्षिणी ध्रुव के है ना, सूर्य की ओर झुके होने के कारण क्या है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में क्या प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर बोल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में है ना, गर्मी की, ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी के ऋतु में क्या क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर ये डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसका कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। यहाँ पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कर दिया गया है कि इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार घूर्णन और परिक्रमण के कारण क्या है, दिन और रात होता है। और हम लोग और अक्ष के झुकाव के कारण क्या है, ठंडा होता है, कहीं गर्म ज़्यादा होता है, कहीं 21 जून को क्या दिया हुआ है कि दिन बड़ा होता है कि, और दिसंबर में क्या है 22 दिसंबर कितना था, वो क्या है दिन छोटा होता है। यही इस चैप्टर में दोस्तों फाइनली रूप से बताया गया। आप एनसीईआरटी पढ़ के दोस्तों आप अगर वीडियो अगर देखते हैं मेरा, तो एनसीईआरटी पढ़ के आप यूपीएससी तक लेवल तक यूपीएससी आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अभ्यास क्वेश्चन आएंगे, हम लोग कितना पढ़े उसके बारे में पूछ दिया कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो यहाँ पर दिया गया था, ऊपर कितना है आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कर रहे हैं। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, ये देखिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य बना देते हैं, यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे परिक्रमा लगाएगी, ऐसे परिक्रमा करेगी, तो क्या परिक्रमण हो गया। तो लीप वर्ष क्या है ये भी बताया गया। यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण हो जाएगा। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, एकदम सीधा किरण पड़ती है विषुवत पर, कौन होगा। तो यहाँ पर गर्मी के क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ पर पृथ्वी के यहाँ पर पूरा कुछ चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग थर्ड चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, बहुत छोटा चैप्टर था थर्ड चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गति के बारे में ही बताया गया था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। आप इसको स्कैन करके आप पता नहीं क्या होगा, इसको स्कैन कर सकते हैं। पृथ्वी की गति बहुत ही छोटा चैप्टर था। हम लोग 3 चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 6 का 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों।
3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का, उसके बाद क्लास 7 का पढ़ेंगे। क्लास 6 का पहले हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर 7th क्लास में चलेंगे एनसीईआरटी के लिए। तो आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर माय वीडियो वाचिंग। वैसे इंग्लिश बोलने नहीं आता है, फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। बिहार से हूँ दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग इस प्रकार से कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी क्रिएटर को क्या है आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप लोग ज़रूर हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।